सो गाइस, कल रात को UEFA यूरोपा लीग का फाइनल हुआ, जहाँ पे हाफ टाइम में मैच जब खत्म हुआ तब हम लोगों को ऐसा लगा कि मैच डन एंड डस्टेड है। बिकॉज रियल बेटिस के एक बेहतरीन गोल हम लोगों को देखने मिला, जहाँ पे एक्स रियल मैड्रिड के प्लेयर, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड यू कैन से, एंड 5 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर इसको ने एक बेहतरीन, एक प्यारा सा क्रॉस चला आउट ऑफ नोवेयर, एंड वो क्रॉस जाके गिरा एक्स बार्सिलोना प्लेयर, या आप कह सकते हो बार्सिलोना बी के प्लेयर, जो कि जावी के अंडर खेल चुका है, एज आपते एजाजूली। उसने बॉल को लिया, बॉल को लेफ्ट विंग से अपने राइट फुट पे लिया, राइट फुट से एक बेहतरीन कर्ल फिनिश किया, एक ग्राउंडेड फिनिश किया, एंड उसके बाद से चेल्सी पूरा बिखरते हुए देखा। मैच ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में पूरा ओपन था, कोई बात नहीं है, दोनों ही टीम्स जो है वो कोशिश कर रहे थे गोल करने की, लेकिन किसी का गोल नहीं आ रहा था। इवन आप अगर कहोगे तो चेल्सी ने कोई भी बड़ा चांसेस क्रिएट नहीं किया। चेल्सी का फर्स्ट हाफ में एक्सी था 0.33, जहां पे 0.7 ऑन एक्सी रियल बेटिस का था। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मिडफील्ड जो है वो चेल्सी डोमिनेट तो कर रही है, लेकिन रियल बेटिस बहुत ही कम्पैक्ट रह रही है, एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो काइंड ऑफ हराम बॉल खेल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अटैक नहीं कर रहे थे, जब अटैक के मौका मिल रहे थे बहुत बेहतरीन अटैक भी कर रहे थे। लेकिन गाइस मैच पलट जाता है सेकेंड हाफ में। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले डिटेल्ड रियल बेटिस इतना अच्छा बेहतरीन फर्स्ट हाफ खेलने के बावजूद भी क्यों सेकेंड हाफ में हार गया है ये मैच। तो गाइस पहले शुरू करते हैं फर्स्ट हाफ से। फर्स्ट हाफ में 8 मिनट में हम लोगों को ये गोल देखने को मिला रियल बेटिस की द्वारा। उसके बाद अगेंस्ट एंड अगेंस्ट हमने देखा अपने अजय जूली ने बार बार लेफ्ट फ्लैंक्स पे, यानी कि राइट बैक ऑफ चेल्सी उस जगह पे बहुत ही चाओस क्रिएट कर रहा था, एंड इसको एक हार्ट ऑफ मिडफील्ड बन के दिखाई दे रहा था। मिडफील्ड में और प्लेयर्स को नजर नहीं आ रहा था रियल मैड्रिड का, लेकिन जहां पे भी नजर जा रहा था इसको वहां पे था रियल बेटिस का, एंड वही पूरा मिडफील्ड को चला रहा था। चेल्सी के पास चारों के चारों आप कहते तो मिडफील्डर लेके भी वो इसको को बीट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्या हो रहा था। 20 मिनट की अगर बात करें, एज आप दे फिर से एक बहुत बेहतरीन चांसेस क्रिएट कर, जहां पे जॉनी कार्डोसो को मिला एकदम ओपन गोल। सिर्फ गोलकीपर के सामने था, उसको बस शॉट को बुरी करना था, लेकिन उसने गलती से वो शॉट को डिफेंडर के पैर पे मार दिया, एंड जो कि स्काई हो गया है। फिर 40 मिनट में एक क्रूशियल फाउल अर्न किया इसको ने, एंड वहां से इसको ने बॉल को इसको एंड एंटोनी ने मिलके एक बेहतरीन सेटअप किया, एंड एंटोनी ने फिर आखिर में क्रॉस डाला, जो क्रॉस जाके की गोलकीपर ने सेव किया। लेकिन आप कह सकते हो ये क्रॉस में प्लेयर्स ने एफर्ट भी नहीं डाला था रियल बेटिस का, कहीं ना कहीं। मतलब कह सकते हो कि एक गोल होगा, ऐसा लग रहा था कि रियल बेटिस कहीं ना कहीं एक गोल करने के बाद ऐसा टेंडेंसी में था कि कहीं गेम को किल करते। इवन फर्स्ट हाफ में भी हम लोग देख रहे थे कि भाई रियल बेटिस के जो गोलकीपर है वो टाइम वॉच कर रहा था बहुत ज्यादा। बस ऐसा क्या रीजन है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप अगर मैनेजर को देखोगे, रियल बेटिस को जो मैनेजर है भाई, वो कोई डेस्परेट नहीं, जो कि छोटे मोटे मैनेजर नहीं है, बड़े बड़े टीम्स को उसने मैनेज किया है, चैंपियंस लीग खिलाया है अपने टीम्स को उन्होंने। जो भी अंडरडॉग्स मैनेजर हम कह सकते हैं, उनमें से वन ऑफ द लेजेंड्स आप कह सकते हो। अगर हम सिर्फ चेल्सी की बात करें तो भाई चेल्सी ना अटैक नहीं कर पा रहे थे। आप अगर चेल्सी की लेफ्ट साइड से देखोगे, लेफ्ट साइड से जब भी अटैक करने जा रहे थे ना, वहां पे था भाई रियल बेटिस का जो राइट बैक, एंड रियल बेटिस का जो राइट विंगर एंटोनी। एंटोनी भाई खींचे आ रहा था, पीछे डिफेंसिव पोर्ट्रेट दिखा रहा था बंदा। बंदा अपने आप को प्रूव करने के लिए आया था आज, एंटोनी एंड अगर सेंचू की बात करें, उन दोनों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए आया था। दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजेक्ट यहाँ पे आया था, एंड अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं दिखा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। रूबेन आमोरिम के लिए एक मैसेज था, टेन हैग के लिए मैसेज था, मैनचेस्टर बोर्ड के लिए मैसेज था। लेकिन उस पर खड़ा कौन उतरा, उसमें जेडन संचो खड़ा उतरा, एंटोनी नहीं खड़ा उतर पाया। इवन दो मैं कहूंगा फास्ट में एंटोनी बहुत ही बोन पर था, लेकिन अटैकिंग वाइज नहीं, डिफेंसिव वाइज अटैक नहीं हो रहा था। एंड इसी वजह से चेल्सी का जो भी अटैक बन रहा था, आप कह सकते हो राइट विंग से बन रहा था, क्योंकि लेफ्ट विंग पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था रियल बेटिस। राइट विंग से बन रहा था चेल्सी का अटैक, जहां पे आप लोगों को बार बार हम लोग देख रहे थे पाल्मर एंड पेद्रो नेतो का कॉम्बिनेशन। पेद्रो नेतो का गेम भी बहुत बढ़िया था, लेकिन पाल्मर का गेम उतना भी बढ़िया नहीं था। पाल्मर टाइम्स एंड टाइम्स बॉल लूज कर रहा था। इवन 37 मिनट पे अगर बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन चांस मिला पाल्मर को, जहां पे उसके सामने एक गोलकीपर खड़ा था सेफ, और पीछे से एक डिफेंडर आ रहा था। उसको क्या करना था, उसको बॉल को बस हेड करना था सही से, लेकिन वो नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली दैट्स अंडरस्टैंडेबल, वो एक स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर वाली इंस्टिंक्ट उसमें नहीं है, उसमें वो फिजिकलिटी नहीं है कि वो एक डिफेंडर को बीट कर सकते हैं, एक तगड़े डिफेंडर्स को रियल बेटिस के, है ना। इट्स अंडरस्टैंडेबल। अगर हम बात करें 42 मिनट्स पे, तो जहाँ पे एंजो फर्नांडिस जा रहा था गोल के लिए, वहां पे गोलकीपर बहुत ही एकदम अच्छे टाइमिंग पे आके उस बॉल को टच कर लेते हैं स्वीपर के रोल में। ये भी गोलकीपर का एक अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत पेन गेम चल रहा था फर्स्ट में, लेकिन सेकेंड हाफ में क्या हुआ। सेकेंड हाफ में रीस जेम्स आता है, यानी कि राइट बैक पे।
आई नो चेल्सी के राइट विंग से अटैक पड़ रहा था, लेकिन राइट बैक भी उतना ही ओपन था जहां से अब्दे अल जाजुली बहुत अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेटबैक कह सकते हो आप रियल बेटिस के लिए आया, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को मिला चेल्सी को, क्योंकि चेल्सी ना रीस जेम्स अपने जो एक्चुअल कैप्टन है, जो मेन कैप्टन है, फर्स्ट चॉइस कैप्टन है, उसको उतारा अपने पीछ पे, एंड यहाँ से गेम पलट गया पूरी तरह से। दूसरी तरफ अगर रियल बेटिस की बात करें, उसकी साइड पे रियल बेटिस का सबसे जो टॉप प्लेयर था फर्स्ट हाफ में, एज अब्दे अजय जूली, उसको चोट की वजह से बाहर जाना पड़ा, एंड एक नया प्लेयर वहां पे आया जो कि पूरा मैच में सेकंड हाफ में 45 मिनट्स में भी सेट नहीं कर पाया अपने आप को। एंड यहाँ पे आता है एंटोनी का। यहाँ पे कैस्परिनी क्या कहते हैं कि भाई एंटोनी तुम जाओ अटैक करो राइट विंग से, लेफ्ट विंग को शट डाउन कर दो इस टाइम। एंड राइट विंग के बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राइट विंग में अटैक करना इजी नहीं था, आपको पता है। राइट विंग में यानी कि लेफ्ट बैक ऑफ रियल बेटिस जहाँ पे आपको कुकुरेला देखने को मिलेगा, मतलब ये उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला था। एंड यही सेम हुआ, कहीं ना कहीं कुकुरेला आप कह सकते हो एंटोनी को पूरा पॉकेट करके रख दिया, है ना। आप कह सकते हो संचो ने ऑन भी टू कॉम्बिनेशन किया एक बहुत ही बेहतरीन, अल्टीमेटली उसने पामर को पास दिया 63 मिनट पे, एंड पामर ने उसको मिस कर दिया। उसको फिर से पामर ने मतलब बॉल को स्विंग कर दिया, लेकिन संचो ने कहा कि भाई बेटी मैं अकेला करने वाला जो करने वाला हूँ। 65 मिनट आया जहां पर पामर ने एक बहुत बेहतरीन बॉल डाला एंजो फर्नांडिस के लिए, एंड एंजो फर्नांडिस ने केस और हेड किया, बॉल गोल में चले गए। आप कहोगे भाई गोलकीपर कहा था, गोलकीपर था ही नहीं। गोलकीपर पता नहीं क्या कर रहा था भाई सेकंड हाफ में। बेतिस का गोलकीपर भाई अपने यहाँ पे जाके बॉल सेव कर रहा है। भाई भाई तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े ग्लव्स है भाई, 2 हाथ के ग्लव बड़े जैसे, लेकिन वो सेव नहीं कर रहे। तुम बॉल सेव करो यहाँ से कौन बॉल सेव करते हैं भाई ग्लव्स के नीचे से। उसने समझ में नहीं आया उसको कि बॉल किधर जा रहा है। आप इतने प्रो लेवल के प्लेयर हो, आप एक फाइनल खेल रहे हो, ऐसे गोलकीपर से ये उम्मीद तो नहीं था भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो फास्ट चॉइस गोलकीपर नहीं था, तो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि रियल बेटिस का फास्ट चॉइस गोलकीपर जो था वो इंज्योर्ड था। उसके बाद आता है भाई 70 मिनट पे, 65 मिनट पे गोल होने के बाद पूरा चेल्सी भाई एकदम खड़े उतर गए पीछे। भाई मिडफील्ड में रियल बेटिस का पूरा गायब हो गया। रियल बेटिस का प्लेयर ऐसा लग रहा था कि भाई डिफेंडर चारों है और भाई सब प्लेयर्स अटैक में चले गए, लेकिन क्रॉस डालने के लिए भी कोई प्लान नहीं है। मतलब करना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं आपके साथ तो बहुत डेस्परेट हो गए थे वो लोग एक गोल खाने के बाद। मतलब इस टाइम पे एक ड्रॉ चल रहा था, लेकिन फिर भी डेस्परेट हो गए थे। एंड इसी टाइम आता है भाई पामर मैजिक, फिर से पामर आता है 70 मिनट पे। उसने भाई राइट विंग में जाता है, राइट विंग से भाई वो फिर से लेफ्ट मतलब इनसाइड आता है, रिसाइड होने के बाद फिर एकदम क्विक आउटसाइड चले जाते हैं। एंड जहां पे आपने वर्ल्ड कप में देखा मेसी जिस तरह से भाई एकदम आउटसाइड जाके भाई अपने राइट हैंड से जो पास किया था ना एकदम बेहतरीन, जिसको आपने शायद जूलियन अल्वारेज ने गोल किया था, सिर्फ उसी तरह के बॉल एक डाला उसने, लेकिन यहाँ पे रियल बॉल डाला उसने, एंड उसको निको जैक्सन जाके हेड लगा के गोल कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक ना मैं देख रहा था कि गोलकीपर का पोजीशन बहुत गलत है। गोलकीपर मतलब जहाँ पे उसको नियर पोल पे होना था वो बीच में था कहीं ना कहीं गोल पोस्ट के, तो वो गोल अगर किसी को भी टच होता अपने डिफेंडर को भी तो भी सेव करना इम्पॉसिबल था गोलकीपर के लिए। तो लेकिन आप कह सकते हो कि ब्लंडर से, या आप कह सकते हो बहुत बड़ा मैजिक है पामर की तरह, है ना। लेकिन भाई निकोलस जैक्सन ने जो काम किया, ये गोल करने के बाद निकोलस जैक्सन को भाई पूरा ऑन भी ऑन मिला 77 मिनट पे गोलकीपर के सामने। उसको बस कुछ नहीं करना था, उसको स्प्रिंट करके दौड़ना था, उसके राइट साइड में एक और प्लेयर था, वो पास करना था जो कि गोल में कन्वर्ट होना था। लेकिन निकोलस जैक्सन ने क्या किया, नहीं मैं तो अकेला गोल करूंगा। बंदे ने अकेले गोल करने के चक्कर में इतना स्पीड में भाई बॉल को लेकर भागा कि अल्टीमेटली बॉल सीधा जाके गोलकीपर के हाथ में चला गया। ना उसको शॉट लेने का मौका तक नहीं मिला, ना उसने पास किया। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हो निको जैक्सन भी लाइक, मैं तो हूँ भाई निको जैक्सन, तो हूँ भाई लिवरपूल का, क्या है उसका, नूनेज, डार्विन नूनेज, उसके जैसा हूँ भाई, मैं तो मिस करूंगा भाई ओपन चांसेस। तो वही है गाइस। लेकिन यहाँ पे मैच खत्म नहीं हुआ था, 2-1 के मैच चल रहा था। बेटिस के प्लेयर्स को इजीली डबल डाउन किया जाता था। मिडफील्ड में बेटिस विन ही नहीं कर पा रहा था पोजीशन। आप अगर सेकंड हाफ की पोजीशन देखोगे, मिडफील्ड में बेटिस की 36% पोजीशन था सिर्फ, एंड वो भी बहुत देर के लिए नहीं रह रहा था, बॉल रख रहा था, अटैक कर रहा था, फिर वापस चेल्सी को मिल रहा था, ऐसा हो रहा था। एक्सपेक्टेड गोल से अगर बात करें तो बेटिस की 0.36 था एक्सी, जहाँ पे चेल्सी का 1.19 एक्सी है। लेकिन कहीं ना कहीं चेल्सी ने पीट क्यों किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 82 मिनट पे एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक किया बेटिस के डिफेंडर के द्वारा। नंबर 23 का जो प्लेयर था, मैं उसका नाम याद नहीं है मुझे, उसके पास एक बॉल पास आया चेल्सी के प्लेयर से। अब उसको क्या करना था, वो पेनल्टी बॉक्स में उसको बॉल को क्लियर करना है, या तो बॉल को सीधे से पकड़ना है, होल्ड करना है, और उसको फिर अपने प्लेयर को देख के पोजीशन देख के पास करना है। उस पोजीशन से मेरे को लग रहा था कि उसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने बॉल को बस हल्का टच किया, टच करके भाई उसने फिर एक दूसरे ओपोनेंट प्लेयर को दे दिया। जहां पे ओपोनेंट प्लेयर को जब बॉल मिला, वो कोई और नहीं था, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजेक्ट सैंचो था। सैंचो जब बॉल मिला उस टाइम पे उस डिफेंडर को क्या करना था, सैंचो को बीट करना था, सैंचो को डाउन करना था उस जगह पे जाके मार्क करना था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने चुपचाप बैठे रहा, सैंचो को पूरा ओपन छोड़ दिया। सैंचो उधर गया, फिर इनसाइड कट आउट किया, फिर उसने एक कर्ल शॉट मारा, एंड मजा आ गया भाई देख के।
जहां पे आप कह सकते हो एंटोनी एक रियल बेटिस सॉरी मैन यूनाइटेड रिजेक्ट खेल नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ सेंचो ने अपने को प्रूफ किया कि मैं हूं यहाँ पे, आई एम द लीडर दिस मैच, आई एम द विनर। उसने इतना एफर्ट किया, पामार को गोल करने का मौका दिया, गोल नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं खुद गोल करूंगा। ये होता है भाई मेंटेलिटी। एंड अगेन भाई उसके बाद भी रियल बेटिस को मौका मिला। 86 मिनट पे इसको ने एक बेहतरीन बॉल मारा। इस टाइम पे लो सेल्स आ चुका है, इसको आ चुका था। दोनों क्रिएटर था, दोनों का कोशिश यही था कि क्रॉस डालेंगे, लेकिन क्रॉस डालने के लिए बॉल चाहिए, बॉल तो विन ही नहीं कर पा रहे हो, बॉल कैसे करोगे? 86 मिनट पे कैसे कैसे करके उसने बॉल विन किया, इसको ने एक बेहतरीन एरियल बॉल दिया एंड ओपन गोल था भाई। आप अगर खाली टच करना था गोल हो जाता। वहां पे जाके जो नया स्ट्राइकर आया था उसका सब्स्टिट्यूट होके उसने मिस कर दिया भाई। एंड उसके बाद भाई 90 प्लस 1 मिनट, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था। कहीं ना कहीं रियल बेटिस ये प्रे कर रहा था किसी तरह से 2 गोल मारते, वहां पे चेल्सी ये प्रे कर रहा था कि एक गोल और मार के हम लोग इस मैच को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड यस केस और चेल्सी ने मैच को खत्म किया। एक बेहतरीन पास आप कह सकते हो एंजो फर्नांडिस के लेफ्ट विंग से अपने राइट फुट के आउटसाइड के द्वारा। एंड सेम बॉल आता है डिफेंसिव मिडफील्डर ऑफ चेल्सी जो कि है कैसेडो, जिसे वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर कहा जाता है इस टाइम पे। उसको बॉल मिलता है, उसने बॉल को लेता है अपने राइट फुट से आउटसाइड कल करके लेफ्ट हैंड गोल पोस्ट में प्यारा सा फिनिश करता है। लेकिन डिफेंडर्स की गलती है, मैंने बोला ना इतना गोल क्यों खाया, इतना एक्सी कम क्यों है उसका, एंड चेल्सी का इतना एक्सी कम होने के बावजूद गोल क्यों हुआ? चेल्सी ने जितने भी गोल मारा ना आउट ऑफ नो मारा है। सबसे पहला मिस्टेक जेलबेटिस के प्लेयर के द्वारा वो ठीक से ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे। सेकेंडली आप कह सकते हो कोई डिफेंसिव मिडफील्डर था ही नहीं मैच में, सारे के सारे मिडफील्डर्स ऊपर पड़े थे। तो जब भी चेल्सी अटैक करने आ रहे थे सिर्फ चारों डिफेंडर सामने देखने को मिल रहा था। अब चारों अटैकर तो जाके भाई चारों डिफेंडर्स को पिन कर देंगे रियल बेटिस का। इसके पीछे से जो मिडफील्डर्स आएंगे चेल्सी के, जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स आएंगे, जो राइट बैक लेफ्ट बैक घुसेंगे अंदर, उसको आप कैसे रोकोगे? ठीक, आप उतना फास्ट तो नहीं हो। कहीं ना कहीं कह सकते हो ट्रांजिशन पे बीट किया गया है रियल बेटिस को। एंड सबसे बड़ी बात मिडफील्ड तो पूरी तरह से डोमिनेंट था। एंड सब कहीं किसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं चेल्सी ये मैच हारते हुए देखे। एंड यस गेस व्हाट, चेल्सी इज द फर्स्ट क्लब जो कि यूरोपियन के सारे टाइटल जीत चुका है यूरोपियन फुटबॉल के। आप कॉन्फ्रेंस लीग ले लो, यूरोपा लीग ले लो, आप चैंपियंस लीग ले लो, जितने भी टाइटल्स है सब जीत चुके हैं चेल्सी। इज द फर्स्ट। एंड ऑल्सो लास्ट आई थिंक 11 साल से कोई भी ला लीगा टीम्स को, कोई भी प्रीमियर लीग टीम्स बीट नहीं कर पाया फाइनल में किसी भी यूरोपियन कॉम्पिटिशन पे। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम 11 सालों में जो बीट किया है प्रीमियर लीग क्लब ने ला लीगा क्लब को। तो बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट जाके ये मैच चेल्सी जीता, तो बढ़िया मैच था भाई। देखने में इंटरेस्ट की अगर बात करो तो भाई नॉट ए फाइनल, फाइनल जैसे वाइब्स तो नहीं आया, बट यस गुड मैच कह सकते हो। दैट्स इट, नथिंग एल्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए।